दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका डर था। 15 दिन पहले ही हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उसे तीनों तरफ से घेर लिया गया था और आखिरकार उसके 2 टुकड़े करने के बाद, फिर उसको 3 टुकड़ों में बांट देने के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इतना भारी हमला कि यूक्रेन के लोगों को भागकर अपनी जान बचाने के लिए, मिसाइलों से जान बचाने के लिए जो मेट्रो स्टेशन के अंडरपास हैं या फिर भीतरी हिस्से हैं उनमें छुपना पड़ा। ये देख सकते हैं कि रूस ने कितना भयानक और कितना तेज हमला किया है। इसमें बिल्कुल भी यूक्रेन को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। तोपों, हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों और पैदल सेना के जरिए उन्होंने यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बेलारूस से होते हुए एंट्री की और फिर यूक्रेन में घुस गए। दोस्तों, लोगों की जान पर बनाई है। अभी तक तकरीबन 140 से ज्यादा जो आम नागरिक हैं वो हताहत हो चुके हैं, जबकि सैनिकों के मरने की संख्या यूक्रेन के सैनिकों की 700 से ऊपर है, जिसे अभी 150 बताया जा रहा है। एक तरह से देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच जो सेना का जो वजन है वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। रूस बहुत ही ताकतवर है और यूक्रेन बहुत ज्यादा दिन तक उसके आगे टिक पाएगा, ऐसा सोचना मूर्खता ही होगी। रूस के फौजी और यूक्रेन के फौजी अब जंगलों में, बर्फीले इलाकों में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी पूरी दुनिया सकते में है। पुतिन ने कह दिया है कि अगर किसी भी बाहरी देश ने हमारे इस मामले में हस्तक्षेप किया तो इसे ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जो उन्होंने ना कभी सोचे हैं और ना कभी वर्तमान में और ना कभी भविष्य में देखेंगे। उन्होंने हमलों में मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने सुखोई विमानों का इस्तेमाल किया। इधर यूक्रेन ने MiG-21, MiG-27 इस्तेमाल किए, लेकिन रूस के हमलों के आगे यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया। मेट्रो स्टेशंस पर लोगों की भीड़ देखी गई जो अपनी जान बचाने के लिए, मिसाइलों के हमलों से बचने के लिए यहां घुसे थे। हम देख सकते हैं कि यूक्रेन के पास जो बेलारूस है वहां से होते हुए यूक्रेन में जो रशिया के टैंक हैं वो घुस रहे हैं। ये दनादन अंदर की तरफ जा रहे हैं। बेलारूस की सरहद से कीव जो राजधानी है वो 550 किलोमीटर दूर है और वहां पर लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि कभी भी रूस की सेना वहां पहुंच सकती है। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजें, अनाज और पैसा जमा करना शुरू कर दिया है ताकि वो इस मुसीबत की घड़ी में कम से कम अपना पेट भर सकें, अगर वो जिंदा रह गए तो। क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि ये युद्ध किस तरफ जाएगा और इसमें अभी विश्व और क्या क्या देखेगा या वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया इस पर देगा। रूस ने यूक्रेन पर कीव के आसपास के शहरों में जबरदस्त हमले किए हैं। भारत भी इससे चिंतित है। यूक्रेन ने गिड़गिड़ाकर भारत को कहा है कि किसी भी तरह से हमें बचा लीजिए। उसने कहा कि प्रधानमंत्री इतने पावरफुल हैं कि वो अगर चाहें तो पुतिन को इस हमले से रोक सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री एक विशेष मीटिंग इस पर ले रहे हैं। हम देखेंगे कि जो आसपास एयरपोर्ट हैं या फिर सैनिक अड्डे हैं वहां पर जबरदस्त रशियन हमले किए जा रहे हैं और एक तरह से उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने और लोगों में दहशत पैदा करने का काम रूस ने शुरू कर दिया है। वहां पे कई सैनिकों ने अपने को दौड़ाकर, भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश भी की है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूक्रेन में जो है जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यूक्रेन के
सैनिकों का जो साहस है वो धीरे धीरे दम तोड़ रहा है, क्योंकि अब रशिया ने फुल स्केल मतलब पूरी तरह से इन्वेजन, घुसपैठ यूक्रेन में कर दी है और वो किसी भी वक्त आज रात ही कीव पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद फिर यूक्रेन कुछ नहीं कर पाएगा। यूक्रेन चारों तरफ से घिरा हुआ है। यूक्रेन में एक तरफ से क्रीमिया, बेलारूस और जो दो अभी देश रूस ने घोषित किए हैं, उन सब तरफ से वो उस पर हमला कर रहा है। इसीलिए रूस का ये जो हमला है यूक्रेन के लिए झेल पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो दोस्तों, देखना होगा कि शांति और खुशहाली से रहने वाला ये डेमोक्रेसी का एक मुल्क यूक्रेन आज कैसे इस दौर को झेलता है, जबकि रूस की सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है, उसके टैंक, उसके फौजी आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई पब्लिक के रिहायशी इलाकों पर भी रूस के मिसाइलों ने हमला किया है। रूस ने कहा कि हम सेना के ठिकानों पर हमला करना चाहते हैं और कभी कभार इस तरह की गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन ये बात उस पर बिल्कुल लागू नहीं होती कि यूक्रेन इसे हजम कर ले और अपने नागरिकों को यूं ही मरता छोड़ दे। नाटो भी चुप है और इस टाइम कुछ नहीं बोल रहा है। यूक्रेन बार बार गिड़गिड़ाकर भारत और कुछ ऐसे ही देशों से मदद की गुहार कर रहा है। यूएन में उसने दिखाया, नाटो में उसने दिखाया कि किस तरह से पुतिन ने फुल स्केल वॉर करने के आदेश दिए हैं। एक वीडियो उन्होंने पेश किया जिसमें यूक्रेन पर हमले के तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। रशिया ने जो है यूक्रेन में अपने मिसाइल, अपने बम, अपने जो कहते हैं कि बम ऑफ मतलब डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, वो वहां पर मारने शुरू कर दिए हैं। कई बिल्डिंगों में आग लग गई है, लोग हताहत हो गए हैं, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, एयरपोर्ट्स तबाह कर दिए गए हैं, सैनिक अड्डे तबाह हो गए हैं और वहां पर रहने वाले लोग बेहाल हो गए हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। जो महिलाएं हैं वो डरी सहमी हुई हैं, बच्चे घबराए हुए हैं, बूढ़े जख्मी हो गए हैं और दवाओं के लिए तरस रहे हैं। उनके रहने के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ये लड़ाई एक ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां से इसकी वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। रूस ने आसपास के ऐसे सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं जहां से जंगी जहाज उड़कर रशिया के जहाजों के साथ डॉग फाइट, यानी जो जहाज आपके देश में आया उसके पीछे जब हमारे देश का जहाज जाएगा तो उसे डॉग फाइट कहा जाता है, जिसमें कि वो उसे पीछा करके मारने की कोशिश करता है। तो ये सब वहां पर हो रहा है और इसी लड़ाई में जो है यूक्रेन धीरे धीरे धंसता चला जा रहा है। उसके पास इतना असला, इतने हथियार, इतने फौजी या फिर इस तरह के बम नहीं हैं, इस तरह के उसके पास सुविधाएं नहीं हैं कि वो बहुत ज्यादा दिन तक इस लड़ाई को लड़ सके। वैसे भी यूक्रेन जो है वो अपनी गुहार जहां जहां तक पहुंचा सकता था, नाटो तक उन्होंने उसको पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि कमजोर का साथ कोई नहीं देता। बाइडेन ने ये कह दिया कि कल वो मीटिंग करेंगे, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे हम क्या करेंगे, यानी उन्होंने भी रशिया को 24 घंटे का समय दे दिया। फ्रांस ने रशिया को नतीजे भुगतने की बात कहकर मामले को रफा दफा कर दिया। इसी तरह से बाकी मुल्कों ने भी अपनी हल्की फुल्की प्रतिक्रिया दे दी। नाटो जो है वो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसने किसी भी तरह से सैनिक रूप में या फिर अपने हथियारों के रूप में यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की तो रशिया निश्चित रूप से ही प्रतिक्रिया करेगा और ये जंग बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं
वो मोर्चों पर जा जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जंग लड़ने के लिए हौसलों के साथ साथ हथियारों की भी जरूरत होती है, जिसकी कमी धीरे धीरे यूक्रेन को जरूर ही खलने लगेगी। यूक्रेन में ऐसे ऐसे बम मारे गए हैं जिनसे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। लोग जहां से भागे हैं वहां पर बिल्डिंगों में आग लग गई है। आपने देखा होगा कि कई टैंकों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। एक जबरदस्त जंग अपने अंजाम में जाने के लिए तैयार बैठी है और दुनिया चुपचाप उसका तमाशा देख रही है। जो बात नेताओं ने कही थी कि हम इस स्थिति को आने नहीं देंगे, वो सब झूठ साबित हुई और पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया और पूरी दुनिया चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने गाल बजाती रही। रशिया के जो भी हथियार हैं, गाड़ियां हैं, टैंक हैं, फौजी साजो सामान है, वो यूक्रेन में पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन की सड़कों पर इस समय रशिया की जो हथियारबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, वो दम बनाते घूम रहे हैं। उन्होंने चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है और अब तो वो यूक्रेन के भीतरी हिस्सों में भी घुस गए हैं। उन्होंने हवाई हमले करके यूक्रेन की जो फौजी ताकत है उसको नष्ट करने में कोई भी कसर नहीं उठा रखी। इधर रशिया और यूक्रेन दोनों ही अब अपने अपने रास्ते चल पड़े हैं और इस तबाही के मंजर को कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। कोई इसे अंजाम तक पहुंचा रहा है तो कोई इससे बचने के लिए गुहार लगा रहा है। तोप के गोले, मिसाइलें, आग, गोला बारूद, जख्मी लोग, मृत्यु लोग और शहीद फौजी सब चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। बस एक जुनून है जो इस जंग में देखने को मिल रहा है।